हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि टर्म 1 एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड है, इसलिए मैंने टर्म 1 के सिलेबस के लिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक बनाया है और हम उसी को लेने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने चैप्टर 1 चूज़ किया है। चैप्टर 1 12th क्लास का है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसमें सबसे पहले रिलेशंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और रिलेशंस में आपने जो चीज़ पढ़ी है थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कर दूं। इसमें मेन जो कंसर्न है वह है इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। और उससे पहले रिलेशंस है क्या, इसको भी आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए ये कोई सेट ए है और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो A क्रॉस A क्या होगा? 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 3। ये 9 एलिमेंट्स होंगे इसमें। और इसका कोई भी सबसेट माने A क्रॉस A का कोई भी सबसेट रिलेशन कहलाएगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इससे ये क्लियर हो गया कि n क्रॉस A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो A और B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के मल्टीपल होंगे, माने 3 × 3 दैट इज 9। अगर मान लीजिए A और B सेट दिया होता, A में 3 एलिमेंट्स है, B में 4 एलिमेंट्स होते, तो A क्रॉस B NA × NB 3 × 4 12 होता और A क्रॉस B का सबसेट रिलेशन कहलाता। यानी दो सेट्स A और B अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम में भी डिफाइन हो सकता है। अब रिलेशंस 3 तरह के हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। जैसे इसमें 1 2 3 हैं तो 1 1 2 2 3 3, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक का मतलब अगर 1 से 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से रिलेटेड होना चाहिए। यानी अगर इसमें 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, जो कि है। अगर इसमें 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। और इसमें अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। 3 3 हमने यहाँ लिख दिया, एक्चुअली दिस इज 3 2। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये चीज़ें हम चूँकि पढ़ चुके हैं, शॉर्ट में रिवीजन था। अब आप क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सेट है और उसमें रिलेशन डिफाइंड है x लेस देन y, x y से छोटा है। तो ये क्या है? सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, या कुछ भी नहीं है। x लेस देन y, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई भी एलिमेंट खुद से छोटा नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखें सिमेट्रिक, अगर x y से छोटा है तो क्या y x से छोटा होगा? नो। इफ x इज लेस देन y, y इज नॉट लेस देन x, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। लेकिन ये ट्रांजिटिव है, x लेस देन y, y लेस देन z, देन x लेस देन z। सो दिस इज सिमेट्रिक, सॉरी दिस इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स होते हैं, x लेस देन y, y लेस देन z, देन x लेस देन z। तो ये ट्रांजिटिव हुआ। ट्रांजिटिव का मतलब आंसर सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख देंगे आंसर सी। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में A 1 2 3 है, ये क्या है? मतलब इनमें से क्या है? 1 2 3 में है, तो 1 2 और 2 1 दो ही एलिमेंट से दिए हैं। तो ये फिर देख लीजिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में अगर A के ये जो 3 एलिमेंट्स हैं तो ये तीनों 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, ये नहीं है, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर A भी है तो B होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, जो है इसमें 1 2 और 2 1 है।
तो ये सिमेट्रिक है। तो अब इसका आंसर हमें देखना पड़ेगा, ए है सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव नाइदर सिमेट्रिक। तो इसका आंसर जो कहलाएगा वो ए होगा। अगर आप यहाँ पे लिखें आंसर सेकंड वाले का ए। अब थर्ड वाला देखिए, ए इक्वल टू ए बी सी, आर इज अ रिलेशन ए बी बी सी सी। तो ये क्या है? ये एक्चुअली आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। अगर ए मान लीजिए 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 तीनों के मतलब एलिमेंट अगर खुद से रिलेटेड हो, तो आपने फंक्शन में भी पढ़ा होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर रिलेशन है तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। और याद रखिए आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों होता है ये। और जब ये तीनों होता है तो ये क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इसका आंसर होगा डी। तो ये हमें याद रखना है कि आंसर स्मॉल में दिए हैं ए और डी के आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन, मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें जो रिलेशन डिफाइन किया है ए इज डिविजिबल बाई बी, तो आर क्या है? ए बी से डिविजिबल है। जैसे एग्जाम्पल है ए इज डिविजिबल बाई बी, ए 15 है और बी 5 है, तो ए इज डिविजिबल बाई बी, 15/5 3 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं ये क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, अगर नेचुरल नंबर नहीं होता तो फिर बात अलग हो जाती, क्योंकि फिर हम फ्रैक्शन में भी रिजल्ट ले सकते थे, जैसे फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। तो ए इज डिविजिबल बाई बी, तो आर क्या है? कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल होता ही है। 5/5, 15 इज डिविजिबल बाई 15, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। व्हाट अबाउट सिमेट्रिक? ए अगर बी से डिविजिबल है, यानी 15 इज डिविजिबल बाई 5, देन 5 विल नॉट बी डिविजिबल बाई 15। मतलब अगर ए बी से डिविजिबल है तो बी ए से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है पर सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव तो हो गई, क्योंकि ए बी से डिविजिबल है, बी सी से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली ए सी से डिविजिबल होगा। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक, यानी इसका आंसर डी होगा। आंसर डी। अब आइए फिफ्थ क्वेश्चन। In order that a relation R defined in a non-empty set A is an equivalence relation, it is sufficient f R is. Equivalence relation क्या होता है? अगर ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है, अगर तीनों हैं तो रिफ्लेक्सिव है। तो डेफिनेशन में ही है इसमें। तो ये पूछा है कि अगर R अगर रिफ्लेक्स R एक रिलेशन है नॉन एम्प्टी सेट A पर, तो R क्या है? ये इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा ये पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब अकेले रिफ्लेक्सिव से नहीं, ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव ऑल थ्री ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, माने इसका आंसर भी डी कहलाएगा। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 6 and 7 both. If set A have an m elements, set B have n elements, then number of relations from set A to set B are 2 power m, 2 power n, 2 power mn and none. इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। m अभी हमने m और n लिया है, कभी m2 ले लें, n3 ले लें, तो अगर ये फॉर्मूला पता होगा तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल फिर से देखें, A ले लिया 1 2 3, तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स हैं? 9 हैं। और रिलेशन क्या होता है? R A क्रॉस A का सबसेट होगा। तो अब केवल क्वेश्चन इतना रह जाता है कि A क्रॉस A में कितने, जो 9 एलिमेंट्स हैं, कितने सबसेट बनेंगे। तो इसके लिए
मैं आपको एक एग्जाम्पल याद दिलाता हूँ। आपने 11th में पढ़ा होगा पावर सेट। उसमें आपने पढ़ा है कि अगर किसी में एक एलिमेंट है तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2, 5 और 1। कोई दूसरा है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए 1 और 2, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 1, 2, 1, 2 एंड 5। इसको क्या कह सकते हैं? 2 पावर 1, क्योंकि इसमें 1 एलिमेंट है। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो इसको क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ सबसेट 2। इसी तरह से अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 पावर 3। तो n एलिमेंट्स के लिए अगर ए में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 पावर n। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपने 11th में पढ़ा है। किसी सेट में अगर n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 पावर n। लेकिन ये जो सेट है A क्रॉस A, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? यहाँ पर 9 है, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 पावर 9। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चंस है उसमें है एक सेट में m एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट में n एलिमेंट्स हैं। तो आप A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? m है और n है। तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे mn। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B होंगे इसी फॉर्म 2 पावर n। इसमें mn एलिमेंट है तो 2 पावर mn। तो इसका आंसर होगा C। आंसर इज C। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशंस ऑन A इक्वल टू 1, 2, 3। एक सेट A है उसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसके कितने इक्वलेंस रिलेशंस बन सकते? इक्वलेंस मतलब तीनों, वही इक्वलेंस रिलेशन कहलाएगा। मतलब वो रिफ्लेक्सिव हो, वो सिमेट्रिक हो, वो ट्रांजिटिव हो, तो इक्वलेंस रिलेशन कहलाएगा। ये एक हुआ, ऐसे कितने बन सकते हैं? आंसर इसका 5 है। आंसर इज 5, दैट इज D। लेकिन इसको समझ लीजिए ये 5 कैसे होंगे। इसमें 5 इक्वलेंस रिलेशन बनेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज इक्वलेंस रिलेशन। तो हर सेट का सबसेट आइडेंटिटी रिलेशन होता ही है। तो एक तो इसमें इक्वलेंस रिलेशन डिफाइन किया आइडेंटिटी। दूसरा A क्रॉस A हमें पता है कि जो रिलेशन है वो A क्रॉस A का सबसेट है। A क्रॉस A में यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं तो A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स होंगे और 9 एलिमेंट्स में से इसके 2 पावर 9 सबसेट्स बन सकते हैं। तो उनमें से 5 ही इक्वलेंस रिलेशन होंगे। जिसमें मैंने बताया कि नंबर 1 आइडेंटिटी रिलेशन, नंबर 2 द सेट इटसेल्फ, क्योंकि कोई खुद का भी सबसेट होता है। तो 2 तो ये हो गए, 3 आपको और ढूंढना है। ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ कि वो इस सेट में मैंने A क्रॉस A में जिसमें 9 एलिमेंट्स हैं वो 3 कौन से रिलेशंस हैं R1, R2 और R3 जो कि इक्वलेंस रिलेशन होंगे। आपको ये बताना है और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप ये बता पाते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस की बहुत अच्छी समझ है। और अगर आपको लगता है कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देन आई विल टेक दिस टॉपिक सेपरेटली। मुझे अलग से ये टॉपिक लेकर मैं एक छोटा सा वीडियो बना के दूंगा कि अगर कोई सेट A में 2 एलिमेंट्स हैं तो कितने इक्वलेंस रिलेशन होंगे, 3 में कितने होंगे, 4 में कितने होंगे और कैसे बनाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच और सब्सक्राइब करते रहिए जिससे कि आपको नेक्स्ट टॉपिक के मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलते रहें।